तुम क्या हो विभू? तुम एक नंबर के चोर हो, क्योंकि तुम चोरी छुपे मेरे बेड में घुस रहे हो। एक्चुअली मैं वो no, मैं बेवकूफ हूँ और मैं क्या तुम्हें इरिटेट करती हूँ और तुम मेरे साथ सोना नहीं चाहते। अभी तुम तो जानती हो कि तुम्हारे बगैर ना नींद मेरे आसपास से नहीं गुजरती है। Really? कुछ देर पहले तो तुम बड़े चौड़ में थे और यहाँ से बिल्कुल ये एटीट्यूड देकर चले गए और जाते जाते ये बोल कर गए कि आज तो तुम मेरे साथ सो ही नहीं सकते, मैंने तुम्हें इतना इरिटेट किया हुआ है एंड आई वुड प्रेफर द काउच बट नॉट द आउच। सो व्हाट हैपेंड इन बिटवीन? I was just joking. I'm really sorry. I'm genuinely sorry. I mean it. Actually, you're right. हमें तिवारी जी की मदद करनी चाहिए। वो तो अपनी बीवी से प्यार करते हैं ना, जैसे मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। Oh, you mean तुम्हारे बेवकूफ बेबी से? No. मेरी बीवी बहुत इंटेलिजेंट है, क्लासी है, सैसी है, and I love her the most. और उसके आगे एक लफ्ज नहीं बोलना बस। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बाबा जी क्या बात है, आज आपकी आवाज में चहचहाहट भी और खिलखिलाहट भी। गुड मॉर्निंग भरभूति जी। का है कि आज का मॉर्निंग बहुत अच्छा है और कल से हम बहुत खुश हैं। वेरी गुड, दैट्स अ गुड न्यूज। देखिए भाभी जी मैं क्या लाया हूँ आपके लिए। ये तो किताब है। भाभी जी ये कोई चालू किताब नहीं, स्पेशल बुक, द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मार्शियंस, मंगलवासियों की अनकही कहानियां। और ऐसी कहानियां इनको सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? तो जल्दी सुनाइए ना, हमको बहुत कंसाइनमेंट हो रहा है। अब इसी कंसाइनमेंट तो हम भेजना चाहते हैं अपनी मोहब्बत के, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। आप क्या बोले? भाभी जी वो आप एक्साइटमेंट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। हाँ तो भाभी जी लेट्स स्टार्ट देन। पहला चैप्टर इसमें लिखा हुआ है कि एंगो मंगला यानी कि आपकी क्या लाइफ हिस्ट्री है और आपकी फैमिली कहाँ कहाँ है, फैमिली कौन कौन है, सब लिखा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? यस। क्या लिखा है? शुरुआत का है, जरा बताइए। शुरुआत ये है भाभी जी, इसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो फादर हैं, पिताजी, उनका नाम है प्रेम मंगला। लेकिन हमरे डैडू का नाम तो भूरे लाल है। भाभी जी आप कितनी मासूम हैं, ये आपके पृथ्वी के डैडी हैं भूरे लाल अंकल, और जो प्रेम मंगला हैं ये मंगल ग्रह के हैं। सो सिंपल भाभी जी। यू गॉट टू डैडूज। हाँ तो ये प्रेम मंगला कौन हो सकता है? भाभी जी मेरा दोस्त भाई प्रेम चौधरी। हाय दिया, वो हमरा डैडू है। डैडू इज लफंगा। एनीवे मैं प्लान कर रहा हूँ कि आज रात को मैं आपके मंगल ग्रह के डैडू से मिलवाऊंगा। I'll make you meet him. ठीक बा, जरूरी है का? माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या एक्साइटिंग न्यूज है भाभी जी। का? भाभी जी इसमें लिखा हुआ है कि आपका ना एक मंगल ग्रह पे मंगेतर है और यू नो उसका नाम है बिबू मंगला, दैट्स मी। और वो जो दूसरी मंगेतर है, मतलब जिससे मैं एंगेज्ड हूँ, वो आप हैं, एंगो मंगला। सो वी आर एंगेज्ड, यू नो, वी आर एंगेज्ड। सुनिए भाभी जी, अभी दुखी मत हुई, डोंट बी सैड। मंगल ग्रह पर आप और हम मंगेतर हैं। यस। हमको एक ठो बात बताइए, इस किताब में अम्मा जी और लड्डू के भैया का कोनो जिक्र है कि नहीं? भाभी जी बड़ी मंगल किताब है, इसमें अमंगल लोगों को कोई जिक्र नहीं है। वैसे भी दे आर कर्स्ड, दे आर इविल। डोंट बी सैड। इसमें बहुत सारे किस्से हैं, कहानियां हैं, जिन्हें सुनकर आप गदगदा जाएंगे। हाँ तो बताइए ना। ओके। इसमें लिखा भाभी जी की जो हम लोग मंगलवासी जो है ना, जब हम लोग थक जाते हैं तो हम अपनी बैटरी चार्ज करते हैं। कैसे चार्ज करते हैं? चार्ज करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि जो एक मंगलवासी दूसरे मंगलवासी की आंख में टकटकी बांध के देखेगा, और जब तक देखेगा तब तक उसकी बैटरी चार्ज होती रहेगी। सो ये एक, माय गॉड गॉड, भाभी जी मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, प्लीज बैटरी चार्ज। कुछ आप हमारी आंखों में देखिए। भाभी जी घर पर है। Oh yeah. What's up?
तिवारी जी? क्या हो गया तिवारी जी? क्या बताए भाभी जी? हाँ, क्या हुआ? भाभी जी वो क्या है कि हमारी पत्नी अंगूरी का कोई चक्कर चल रहा है भाभी जी। क्या? कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं? अनाप शनाप नहीं बक रहे हैं भाभी जी। कल रात जो है अंगूरी जी की हरकत की वजह से हमें जो ताप चढ़ा है, ये भगवान, अब क्या बताएं और क्या ना बताएं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका चल रहा है? भाभी जी वो क्या है कि हमने देखा कि वो रात को बेडरूम से, मतलब बेड से गायब थी। गायब थी रात को? कितने देर के लिए? हुआ यूं भाभी जी की मध्य रात्रि में तकरीबन 11:49 हुए थे। तिवारी जी मैं यहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही हूँ, आप विषय पर आइए, वहाँ जो मेन मुद्दा है वो बोलिए। वो क्या था भाभी जी कि वो रात को हमारे साथ बेडरूम में ही थी, तो हमने उसे एक रोमांटिक गाना गाने के लिए कहा, तो अचानक उसने कुछ लोरी वोरी गाना शुरू कर दिया और हमारी आंख लगवा दी। अच्छा, तो उन्होंने लोरी गाई, आपने वो लोरी सुन ली और फिर आप सो गए? जी, बहुत गहरी निद्रा में सो गए भाभी जी, और फिर हमारी काफी देर तक आंख नहीं खुली, और जब आंख खुली तो हमने पाया कि अंगूरी जो है वो बिस्तर पर नहीं थी, गायब थी। ओके, सो फिर क्या भाभी जी, फिर जब आंख खुली तो हमने सोचा कि चलो देखते हैं कि कहाँ है। तभी सामने से आने की आहट सुनाई दी, हम तुरंत जो है वो बिस्तर में से दुबक गए देखने के लिए, तो वो तो तुरंत आई, करवट बदल के तो फिर सो गई बेडरूम। ओके, फिर क्या भाभी जी, बस हमारे होश फाख्ता हो गए एकदम से, और हम जो है वो ऐसे बिस्तर में सोने का नाटक करने लगे, और हमने देखा तो पाया कि अंगूरी के मन में चोर है, चोर। तिवारी जी, हो क्या गया है आपको? हाँ, मतलब आप दोनों के रिश्ते की डोर इतनी कमजोर है, इतनी कच्ची है कि इतने छोटे से चीज पे आपको लग रहा है कि उनका कुछ हो रहा है। कम ऑन तिवारी जी, ग्रो अप। हमने आपको कहा ना भाभी जी कि वो मध्य रात्रि के समय बिस्तर से गायब थी। हाँ तो ठीक है ना, गायब थी तो किसी काम से गई होंगी, कुछ तो हुआ होगा। नहीं, लेकिन भाभी जी वो अक्सर ऐसी हरकत नहीं करती है। तिवारी जी, उन्हें प्यास लगी होगी, नीचे पानी पीने गई होंगी। पापा वो ठंडा पानी तो वैसे भी नहीं पीती भाभी जी रात को। कुछ भी और हुआ होगा तिवारी जी, अचानक उन्हें कुछ याद आया होगा कि गैस चालू है, पैनिक में नीचे चली गई होंगी, नींद उड़ गई होगी, कुछ भी हो सकता है तिवारी जी। भाभी देखिए, वो बिल्कुल भारतीय नारी है, सोने से पहले जो है वो चौके चूल्हे का सारा काम निपटा के ही सोती है, और हमारी हल्दी वाला दूध लेकर आती है बाकायदा। दिन भर वो आपके लिए आपका काम करती हैं, आपके लिए खाना बनाती हैं, शी डज योर क्लोथ्स, घर संभालती हैं, हल्दी का दूध बनाती हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। और क्या चाहिए एक इंसान को, और क्या चाहिए आपको तिवारी जी? हाउ मच डिमांडिंग आर यू एज अ मैन? गॉड तिवारी जी, स्टॉप क्राइंग प्लीज। आप जब ऐसे रोते हैं तब मुझे लगता है कि आप मर्द नहीं हैं। पता नहीं किसके साथ चक्कर चल रहा है, आज हम जान के दम लेंगे। क्या हुआ लट्टू के भैया? फिर से पेट में दर्द है का? पगली, हम तनिक हल्के होके आते हैं। हाय दिया, ऐसे कब तक हल्के हल्के होते रहेंगे? हाँ, हम क्या बोलते हैं, कोनो अच्छे ट्रैक्टर के पास चलिए ना हमरे साथ। ट्रैक्टर से क्या खेत जुतवाओगी? वो डॉक्टर होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, काहे कि किसी अच्छे वैद्य को दिखा कर इलाज कराते हैं ना। अचानक एकदम सही सा महसूस कर रहे हैं पगली, अब एकदम स्वस्थ है। अब तनिक रोमांस शुरू करें। नहीं, कोनो अच्छे वैद्य से इलाज कराते हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाइए, उसके बाद आपके साथ छप्पर फाड़ रोमांस करेंगे। चलो ठीक है, सो जाते हैं। हाँ, सो जाइए। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। तुम भी तो सो। हाँ, सोते हैं ना, आप तो लेटिए। लाइट वाइट बंद कर देना। हाँ ठीक बा। चलो। जी, हाय दिया। जीती रहो बेटा। ओ काहे की भरभूति जी हमको बोले रहे कि आप भी मंगल ग्रह से हैं। हाँ बेटा, मैं ही हूँ। दिया बेटा,
आप ही हमरे मंगल ग्रह के डायडू हैं? हाँ, मैं ही तुम्हारा डैडू हूँ और तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि मैं तुम्हारा डैडू हूँ। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारे इस डैडू के पास बहुत पैसा है। हाँ। वो तो ठीक बा, लेकिन डायडू आप हमको काहे काहे यहाँ छोड़ दिए? हाँ, नहीं नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, बल्कि बरसों पहले हम मंगल ग्रह से यहाँ घूमने आए थे ना, तो तुम खुद ही गुम हो गई थी। हाँ। हाय दिया, खुद कैसे गुम हो सकते हैं? आप हमरा उंगली नहीं पकड़ के रखे थे का? वो क्या है ना, मेरे दोनों हाथों में नोटों की गड्डियां थी, तो मैं कैसे पकड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम मुझे फिर से मिल गई। हाँ, कचू कचू खुशी तो हमको भी हो रहा है। और डैडू मंगला, हमारी मिम्मी मंगला कहाँ है? तुम्हारी मिम्मी, हाँ, तुम्हें ऊपर से देख रही है। हाँ हाँ। ये पानी का बूंदे बारिश हो रहा है का? ये बारिश नहीं है, ये तो तुम्हारी माँ के आंसू है जो तुम पर टपक रहे हैं। सच्ची? मिम्मी लव यू। भाभी जी, भाभी जी जागिए, भाभी जी, भाभी जी। सपने में भी तिवारी जी की आवाज आ रही। भाभी जी, भाभी जी अनर्थ हो गया भाभी जी। अरे नहीं घबराइए मत भाभी जी, हम मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं अभी तिवारी जी? भाभी जी क्या बताएं, बस ये भिक्षु आपकी दीक्षा की प्रतीक्षा में भिक्षा पाने के लिए रिक्शा से आया भाभी। तिवारी जी ऐसा क्या हो गया आपकी जिंदगी में, क्या आप बेवक्त मेरे कमरे में ऐसे घुस आए? तिवारी जी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? दरअसल एक जरूरी बात कहनी थी आपसे। क्या हुआ? भाभी जी, हमारे जीवन की खुशियों के गुब्बारे में दुर्भाग्य की सुई घुस गई है। मतलब अंगूरी। क्या हो गया अंगूरी जी को? बेवफाई। ओह गॉड, तिवारी जी प्लीज ऐसे बेवफाई जैसे बड़े बड़े फिल्मी वर्ड्स मेरे मुंह पे मत मारिए। साफ साफ बताइए, रोना बंद कीजिए और साफ साफ बताइए क्या हुआ? हमारी अंगूरी भाभी जी अब हमारी नहीं रही भाभी जी, वो किसी और के साजन की सहेली हो गई। मतलब जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, ये क्या बोल रहे हैं आप? आप जानते हैं ये आप जब ऐसी बातें करते हैं तब आपके शादीशुदा जिंदगी पे कितना बुरा असर पड़ सकता है। जी 100%। तो आप मेरी बात सुनिए तिवारी जी प्लीज। जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो, कोई गवाह ना हो, प्लीज आप ऐसे बुरे एलिगेशंस मत कीजिए। प्लीज आप केस हार जाएंगे। आपकी मोहब्बत का केस तो हम कब से हारे बैठे और कितना हारेंगे। खड़ा ना कर, जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जी हमारा कहने का मतलब ये है भाभी जी कि हमने अपनी आंखों से देखा अंगूरी को प्रेम से लिपटे हुए। बिल्कुल आप जैसे चौंकी है ना, बिल्कुल वैसे हम भी चौंके थे भाभी जी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तिवारी जी, आप सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सच बोल रहे हैं भाभी जी, यकीन ना आए तो ये देखिए। Don't scare me, तिवारी जी, प्लीज स्टॉप इट। मैं अभी भी नींद में हूँ। हम दरअसल आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आप कम से कम हमारी आंखों में झांक कर देखिए हमारा दर्द। तिवारी जी मुझे खुद के आंखों में झांकने का समय नहीं, आपके आंखों में क्या झांकूं मैं? गोरी मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी बिटिया, आजा आजा आजा। हम डायडू मंगला से किया वादा ना ही तोड़ सकते हैं। अभी पृथ्वी वाले डायडू का हम क्या करें? अंगूरी मेरी बच्ची, कैसी है तू? हम ठीक बा, आप कैसन बा? मैं इतना अच्छा नहीं हूँ बच्चा। दरअसल क्या हुआ, रात को मैंने एक बहुत ही भावुक सपना देखा और मैं परेशान हो गया, तिलमिला गया, इसलिए सुबह सुबह तुझे मिलने के लिए चला आया मेरी बच्ची। ऐसा कौन सा आपने भावुक सपना देख लिया? सपने में आपने भाभी जी की और तिवारी जी की क्या वेडिंग वीडियो देख ली? अरे नहीं भाई, मैंने सपने में देखा कि अंगूरी मेरी बच्ची एक बेड के नीचे छुपी हुई है और रोए जा रही है क्योंकि 5-6 लोगों ने मुझे घेर रखा है और अंधाधुंध मुझे पीटे जा रहे हैं। इस उम्र में ऐसा काम करेंगे तो ऐसे ही होगा ना अंकल। और मेरी बच्ची बेड के नीचे रोए जा रही है और मैं चिल्ला रहा हूँ, अंगूरी मेरी बच्ची मत रो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो मेरी बच्ची अंगूरी एकदम सहमी हुई रोए जा रही है। हाय दिया, फिर क्या हुआ डैड?
अब तक सहमी हुई है, बेचारी खाली डै बोल पा रही है। फिर बेटा, फिर किसी ने मेरे कूल्हे पे लात मारी। हमारी और मेरी नींद खुल गई। मैंने मुड़ के देखा, वो और कोई नहीं, तेरी माँ थी। और तेरी माँ मुझे बोली, सुनिए जी, अगर आप इतने ही भावुक हो रहे हैं तो सुबह जाइए, अपनी बच्ची अंगूरी को मिल लाइए। तो मैं आ गया, मेरी बच्ची अंगूरी, मेरी बच्ची। अच्छा किया आप आ गए, हमको देख लिए। अब जाइए आप। निकलिए। जाइए? मेरी बच्ची, जब तक मैं तेरे मुंह से अपने लिए डैडू नहीं सुन लूंगा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा बेटा, मैं नहीं जाऊंगा। बोल बेटा, बोल डैडू, बोल बेटा। हाय दे। बोलना, बोलती क्यों नहीं डैडू, बोलना। अंकल जी, भाभी जी डैडू नहीं बोल पाएंगी आपको, मैं बोल दूं चलेगा? नहीं, वो क्यों नहीं बोल पाएगी, उसको बोलना होगा। बोल बेटा डैडू। देख स्पेलिंग मैं समझाता हूँ, DEDU डैडू, DEDU डैडू। बोल बोल बोल। D-E। हाँ, आगे डू लगा। नहीं, आगे डै के आगे डू लगा बेटा। डैनी, आगे डू लगा, डू लगा, डै के आगे डू लगा बेटा, डै के आगे डू लगा बेटा। हमसे नहीं खोला जाएगा। अंकल सॉरी। अंगूरी, मेरी बच्ची। अंकल सॉरी, भाभी जी डू ना लगा पाई आपके डै के आगे, वेरी सॉरी। भाभी जी को छोड़िए, आइए मेरे साथ, कुछ बने। लौंडे, तुझे कोई अकल, तमीज, लिहाज नाम की चीज है कि नहीं है? वक्त नहीं देखता, घड़ी नहीं देखता, आदमी के जज्बात नहीं देखता। अरे ये टाइम है लगाने का। खबरदार, जो आगे से तूने मुझे इस वक्त लगाने के लिए कहा तो समझा। सुन, ये आखिरी बार है। मुझे पता था शराबी है, यहीं फंसेगा। तो टेंशन ना कर, आज जो भी कुछ करना है ना, हम दोनों को करना है। लेकिन पहले ये बताओ, तुम दोनों क्या करने वाले हो? टिल्लू, हम तो क्या हेलमेट पे ना छेनी रख के हथौड़े से पीट पीट के तेरो हेलमेट तोड़ने वाले हैं यार। एक मिनट रुक। एक मिनट। अबे टीका खान, भैया जरा संभाल के, मेरा सर मत फोड़ दियो, मालिक मेरी रक्षा करियो। टिल्लू, हाँ, चिंता मत ना करे, हम पूरा ध्यान रखेंगे। How are you? हाय रूसा। हाय रूसा, हाय। हाय टिल्लू, तुमने ये हेलमेट क्यों पहना हुआ है? अब एक्चुअली क्या है कि ये जो हेलमेट है ना, जाके मतलब सर में फंस गया हुआ है। खैर छोड़ो जाको, तुम ये बताओ कि आज सुबह सुबह हम हैंडसम गाय से मिलने कैसे आ गई? आज मैं स्पेशली चिल्लू से मिलने आई हूँ। पूछोगे नहीं मैं मिलने किस लिए आई हूँ? क्यों मिलने आई रूसा? मैंने ना रात को एक बहुत ही प्यारा सा सपना देखा, और उस सपने में पता है कौन था? कौन? तुम और मैं। और सपना कुछ ऐसा था कि तुम और मैं ना गार्डन में घूम रहे थे, एकदम हैप्पी 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 मूड में। तभी ना एक भंवरा आया, अचानक से ना आके मेरे कंधे पे बैठ गया और मैं डर गई। फिर का भाव? हाँ। फिर क्या हुआ पता है? इतने ब्रेव हैं ये टिल्लू, इन्होंने उस भंवरे को ऐसे पकड़ा, मसला, और फिर और फिर क्या हुआ? यू नो वेरी फनी। उसके बाद जैसे ही तुम्हारी इस बहादुरी के लिए मैं तुम्हारे गाल पर किस चिपकाने जा रही थी, हाँ, देख गरम गरम पकौड़े समोसे खा रहे सारे। क्या याद रखेगा? टिल्लू तू भी ले ले यार। हलट। यार टीका मलखान, साले ये मैंने कौन सा तोता पलवा लिया यार? बेटे, जे तोता ना पलवाओ तूने, जे हेलमेट पलवाओ तूने। हे भगवान, कसम खा के कह रही हूँ, मैं कभी भी लोगों के बीच में अपनी मुंडी नहीं घुसेड़ूंगा, हमेशा अपने काम से काम रखूंगा। गर्ल्स हॉस्टल की छोरियों को नजरें मिलाकर नहीं,
बल्कि नजरें झुका कर देखूंगा। बस ये हेलमेट हटवा दे भगवान। टिलुआ तू बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार। सुन एक काम कर, तू भगवान से है ना अपने कुकर्मों के लिए शर्मिंदा होकर माफी मांग ले, क्योंकि जो तेरे दिल पे तेरे आत्मा पे जो भार भरो पड़ो है ना वो बाहर निकल आने दे। वो क्या है कि तेरे अंदर जो बातें भरी पड़ी है ना वहां से तेरे माथू जो है सूज गया हुआ है। हाँ यार ठीक है, एकदम सही कह रहे हो। भैया जब सूजन कम रह जाएगी ना तो हेलमेट अपने आप उतर जाएगा। हाय हाय रुसा। टीका, तुमने मुझे क्यों बुलाया? एक्चुअली रुसा माय डियर फ्रेंड, बात ये आ रही है कि मॉर्निंग में तुम जब टिलुआ को थैंक यू बोलने आई थी ना और थैंक यू ना बोल पाई तो मुझको बड़ो बुरो लगो। ये कहाँ चले गए? मम्मी तुम सोई नहीं? कहाँ से आ रहे हो? एक्चुअली वो प्रेम को ना शाम से ही वो दिल में टी से उठ रही थी, डॉक्टर के पास लेके गया था। क्वाइट स्ट्रेंज एक्चुअली, क्योंकि मैं अभी प्रेम से बात कर रही थी और उसने कहा कि वो कानपुर के सबसे बड़े बार में शराब पी रहा है। प्रेम ने तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन दी? व्हाट्स इम्पोर्टेंट है कि तुम मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि पिछले 2 रातों से तुम फिक्स टाइम पर जाते हो और फिक्स टाइम पे वापस आते हो। सो कैन आई नो व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन? जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें देने वाला हूँ उसे सुन के तुम्हारे तोते और फाख्ते दोनों उड़ जाएंगे। सो प्लीज अपने चेयर की आर्मरेस्ट पकड़ के बैठो, बिकॉज ऐसा ना हो कि यू टेक ऑफ। एक्चुअली प्रेम जो है ना मंगल ग्रह का है, मंगल ग्रह का। वाओ। प्रेम मंगल ग्रह का, ही इज फ्रॉम मार्स, ही इज अ मार्शियन। व्हाट? यस, दैट्स अ बेटर रिएक्शन। एक्चुअली प्रेम ना कुछ दिनों से बड़ा एबनॉर्मल महसूस कर रहा था, और वो एबनॉर्मल था ना, वो नॉर्मल नहीं था। तो उसको मालूम है कहाँ डाला? स्पेस रिसर्च सेंटर में। वहां पे साइंटिस्ट उस पे रिसर्च कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, उसके टेस्ट हुए हैं, तरह तरह के टेस्ट हुए हैं उसके। क्या टाइप के टेस्ट हो रहे हैं? उसका देखो अपना ये लिवर फंक्शन टेस्ट हुआ है, ब्लड टेस्ट हुआ है, और स्ट्रेस टेस्ट हुआ है, सीबीसी, एचएससी, आईसीएससी, और तरह तरह के टेस्ट हुए हैं। And there's something very funny. Actually, प्रेम जो है ना, वो जब वॉशरूम जाता है ना तो एक्चुअली लाल मिट्टी लेके जाता है। बिकॉज मंगल ग्रह पे साबुन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो लाल मिट्टी से हाथ धोता है। और सुनो, एक टेस्ट उसका और हुआ है, डीएनए टेस्ट, जिससे मालूम पड़ा है कि भाभी जी प्रेम की मंगल ग्रह की बेटी हैं। ही इज द फादर। Yes. Well, that's some breaking news. लेकिन इस ब्रेकिंग न्यूज को ऐसे मत ब्रेक कर देना भाभी जी के सामने। Of course not, विभू। कह रही थी ना उसकी भाभी जी में और तिवारी जी में कुछ मनमुटाव चल रहा है। Their marriage is on the rocks. And I'm not so insensitive. मैं कल जब अंगूरी जी से मिलूंगी तो ऑब्वियसली मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगी। क्यों मिलोगी उससे? क्या? नहीं, क्यों मिलोगी? Well, because she's my best friend. And obviously she's going through a crisis right now. और मैं ऐसे हालात में उन्हें अकेले तो नहीं छोड़ सकती ना। तो कल शाम को I think around 5 I'll go to meet her. 5 बजे क्यों? उससे पहले ही मिल सकती हो। Because unlike few people in this room, I have a job. मुझे काम करना पड़ता है और मुझे सिर्फ शाम को 5 बजे के बाद ही वक्त मिला है। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, आ रहे हैं। भाभी जी, गजब हो गया, भाभी जी गजब हो गया। हाय दिया, क्या हो गया? इतना जोर जोर से का है चिल्लाने को? ना तूफान आने वाला है का? भाभी जी, अगर आपने अन्नू के सवालों का सही सही जवाब नहीं दिया ना तो तूफान आने के पूरे पूरे चांसेस हैं भाभी जी। हमको का सवालों का जवाब देना है? एक्चुअली ना अन्नू मुझसे ऐसी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही थी, मुझसे उल्टे से सवाल पूछ रही थी, मैं फंस गया। मैंने बता दिया कि आप मंगल ग्रह से हैं और आपके एक डैडू हैं प्रेम, वो आपके डैडू मंगला है, इज द फादर ऑफ योर्स। हाय दिया, हाँ। अब क्या होगा? भाभी जी, वो उसने कहा था कि वो आपसे 5 बजे मिलने आएगी, इसलिए मैं आधा घंटा पहले आ गया आपके पास ताकि मैं आपको ब्रीफिंग दे सकूं। और उसने कहा था कि मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे यकीन नहीं है, बिकॉज वो औरत क्या जो अपने पेट में इतनी बड़ी बात रह के जिंदगी जी ले।
नो विभू, दिया क्या हो गया? बड़े शांत हो गए अचानक, साफ सूंघ गया क्या? कुछ तो बोलिए बबूती जी। भाभी ये काम करते हैं ना, वो सक्सेना जी के यहाँ ले चलते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक चेयर पे इनको बिठा के जबरदस्त शॉक देंगे ताकि इनके पिच जी सॉरी। विभू, हमारी शादी को अब 9 साल होने को आए हैं और तुम्हारे बारे में एक बात तो मैं साफ साफ समझती हूँ। कौन सी बात? ये कि जब तुम अनाप शनाप बातें करके आउट ऑफ द वर्ल्ड बातें करते हो, कहानियां बुनते हो कि प्रेम मंगल ग्रह से हैं, ये मंगल ग्रह की बेटी है, तो जरूर दाल में कुछ काला है। दाल में काला? जी भाभी इन्होंने पूरी की पूरी दाल जला डाली। डोंट आई नो तिवारी जी, सॉरी। मैंने तुमसे 2 झूठ कहे थे विभू। नंबर 1 कि मैंने प्रेम को फोन किया था जबकि मैंने फोन नहीं किया था, और दूसरी बात ये कि मैंने तुमसे जानबूझ के कहा कि मैं यहाँ पर 5 बजे अंगूरी जी से मिलने आ रही हूँ ताकि मैं ये फिगर आउट करूँ कि क्या तुम उससे पहले आकर इन्हें कोई उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो या नहीं पढ़ा रहे हो, बट ऑब्वियसली यू आर। I'm sorry. I'm really sorry. I'm genuinely sorry. And I'll not repeat this again. I'm Not sorry. very helpful, Vibhu. I don't appreciate this, Vibhu. I'll really appreciate अगर तुम साफ साफ सच बोल दो, वरना तुम ताउम्र सॉरी रहोगे। एक्चुअली वो भाभी जी ना मंगल ग्रह वाला सपना देख के डर गई थी, बहुत हताश हो गई थी और कहने लगी कि मैं इस तरह के भयानक सपने देखती हूँ, इसलिए मैं सपनों से रिटायरमेंट ले रही हूँ। ये सुन के मैं डर गया और मैंने ये पूरा नाटक रचा। ये तो कुछ भी बोलती है, एक नंबर की बड़ा औरत है। तिवारी के बच्चे, अगर तूने एक लफ्ज लिखा भाभी जी के लिए, मैं जबान खींच के गले में गांठ बांध दूंगा। चुप कीजिए बलबूती जी, एक तो वैसे आप इतना बड़ा किस टेक किए हैं। हाय बॉयज। हाय रूसा। डार्लिंग, मेरा मतलब है रूसा, आज किसको सपनों देख लो? मैंने कोई सपना वपना नहीं देखा। मलखान, तुम ये बताओ तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? दरअसल रूसा जी, मोह से ना मेरे भाई टिल्लू को दर्द देखो नहीं जा रहा है। दिस इज सो क्यूट। मोह के भाई टिल्लू को ना आपको थैंक यू ना मिलो ना तो वाके लाने ना जिस सदमे में आ गया हुआ है। अब आपको क्या बताऊं, मेरा छोटा भाई टिल्लू ना इतनी दिक्कत में आ गया हुआ है कि बेचारो ना रात को शराब भी ना स्ट्रो से पीते हुए, स्ट्रो से यू करके। बस रूसा जी, अब आप एक काम करो, जो थैंक यू वारों के साथ टिल्लू को देने वाली थी ना, वो आप मोह के गालन पे दे दो। अरे इलिटरेट, गंवार, अनपढ़, मुच्छल, ये बात तेरे दिमाग में आई कैसे बे? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया? तोते ज्यादा ना टिल्लू के बारे में मैं सोचता हूँ, टिल्लू को दर्द मैं समझता हूँ। मैं 1 मिनट के लिए भी ना टिल्लू से दूर नहीं गया बिल्कुल भी। जरा चाय रखो, रखिए 1 मिनट। हाँ। जे बता भूतनी के, तेरे गुर्दों में मेरे लिए मोहब्बत कब से जाग गई? क्या मतलब है तेरा? देख टिल्लू, तू पता मेरे छोटो भाई है, मैं अच्छे तरीका से जानता हूँ तेरे जो दिल है ना, दिल जाके मैं ना बिल्कुल करीब हूँ, बिल्कुल करीब। समझो मेरी बात को, समझ गो ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।